बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ सर्दियों में ताकत का ख़जाना, जो हर आदमी की पहुँच में है और बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनेगा बहुत ही अच्छे से। और इसकी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी कि सफाई आपने कैसे करनी है और पकाना कैसे है। घर के आम मसालों से मैं तैयार करूँगी, जो बहुत ही लजीज शोरबा इसका तैयार होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पंजों की सफाई करूँगी, जिसके लिए मैंने पानी को बॉईल कर लिया है। अच्छा सा पानी गर्म होना चाहिए। एक बर्तन मैंने ले लिया है, उसमें मैंने 3 पंजे शामिल कर दिए हैं और एक एक करके इसकी मैं सफाई करूँगी। आपने 10 सेकंड के बाद इसको उठा लेना है और इसकी सफाई करनी है। लेट नहीं करना, ताकि इसका जो गोश्त है इसमें गल ना जाए, सिर्फ और सिर्फ इसकी स्किन ऊपर से उतरे। खूब अच्छे से इसकी स्किन में ऊपर से साफ़ कर लूँगी। हाथों की मदद से अच्छे से सफाई करूँगी। इसकी सब छिलका इसका मैं रिमूव कर लूँगी ऊपर से। ये गर्म पानी में बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। सब इनकी वो ऊपर से जो लगी होती है गंदगी सी उतर जाएगी। थोड़े थोड़े करके पानी में डालें, एक दफ़ा नहीं डालें, क्योंकि ज़्यादा देर पानी में रखने से, गर्म पानी में रखने से इसकी गोश्त भी गल जाता है। सिर्फ इसकी स्किन ऊपर से मैंने रिमूव करनी है और थोड़ी देर के लिए इसको पानी में रखना है। ये जो इसके अंदर होता है डेड स्किन होती है, ये बहुत ही सख्त सी बनी होती है और इसके साथ गंदगी जमी होती है। इसको मैं छुरी की मदद से रिमूव कर लूँगी। इसकी सफाई थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अच्छे से साफ़ करेंगे तो आपका दिल भी करेगा खाने का। और अब इसके मैं नेल उतार लूँगी, नाखून उतारूँगी इसके मैं छुरी की मदद से। ऐसे बहुत ही आसानी से उतर जाते हैं। एक एक करके उतार दूँगी। सर्दियों में ये बहुत अच्छे होते हैं, नज़ला ज़ुकाम, और वैसे भी ये ताकतवर होते हैं, सर्दी में खाने चाहिए। अब इसको मैं सेंटर में से काट लूँगी। पहले इसकी स्किन में काटूँगी, फिर ये आसानी से इसकी हड्डी भी कट जाएगी। इसके 2 टुकड़े कर लूँगी मैं। इसके 2 टुकड़े कर लूँगी। 2 टुकड़े करने से ये इसकी हड्डी में से इसका भी शोरबा निकलेगा और शोरबे में अच्छा जायका आएगा और दिखने में भी अच्छे लगेंगे। अब मैंने इनकी कटिंग कर ली है, अच्छे से सफाई कर ली है। गर्म पानी में मैंने डाल के धो लिए हैं, खूब अच्छी तरह से इनकी मैंने सफाई की है। 4-5 पानी में मैंने इनको धोया है, अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं और अब अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं। अब मैंने ऑयल डाल लिया है कढ़ाई में। ऑयल मैंने हाफ कप डाला है और अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर दूंगी। दरमियाने साइज़ के 2 प्याज मैंने ले लिए हैं, अब शामिल कर दिए हैं। अब इसकी मैं बुनाई करूंगी, अच्छे से फ्राई करूंगी। एक किलो पंजे लिए हैं, जिसके लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। अब प्याज को मैं ब्राउन करूंगी अच्छे से। अब ब्राउन हो गया है प्याज मेरा। अब अदरक लहसुन का पेस्ट मैं 1 टेबलस्पून भर के डाल दूंगी इसमें। इसकी भी मैं अच्छी से बुनाई कर लूँगी। जब अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूंगी। टमाटर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए हैं, बारीक काट लिए हैं। अब इसकी मैं बुनाई करूँगी अच्छे से। टमाटर जब गल जाएं तो इसमें मैं स्पाइसेस शामिल करूँगी। 1 चम्मच भर के मैं डालूँगी टेबलस्पून में इसमें डालूँगी सुरख मिर्च। 1 टीस्पून में इसमें दड़ा मिर्च डालूँगी और हाफ टी स्पून में इसमें हल्दी डालूँगी और हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल कर दूँगी। अब इसकी बुनाई करूँगी अच्छी तरह से पानी डाल के, ताकि अच्छे से ये प्याज टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं।
इनका अच्छा सा पेस्ट बन जाए, अच्छे से बुनाई करनी है। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं पंजे। इनको डाल के अच्छे से इसका चमचा चलाऊंगी ताकि मसाला इसमें चला जाए, और इसकी अच्छे से बुनाई करनी है ताकि इसकी हम ख़त्म हो जाए। अब हल्की आंच करके इस पे दम लगा दूंगी। ये अपना पानी छोड़ेंगे, फिर मैं इसकी बुनाई करूंगी अच्छे से। अब 10 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन उठा के इसको फिर से बुनाई करूंगी। इन्होंने पानी छोड़ा हुआ है। जितनी बुनाई करेंगे इतने ही अच्छे ये मज़ेदार तैयार होंगे और ज़रा भी हमक नहीं आएगी। अब फिर से दम लगा दूंगी और 10 मिनट बाद फिर मैं उठा के इस पे चमचा चलाऊंगी। ये नीचे भी लग जाते हैं जल्दी, इसको बार बार चमचा चलाना पड़ता है। बुनाई मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, बहुत ज़्यादा करूँगी तो ही ये मज़े के बनेंगे। शोरबे का कलर बहुत अच्छा आता है बुनाई करने से। और ऐसे जो मसाले मैंने डाले हैं, टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ इस गल जाएगा अच्छे से बुनाई होगी तो। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी। पानी मैंने रखा हुआ है दूसरे चूल्हे पे, उसको मैंने बॉईल कर लिया है। पानी को अच्छे से पहले गर्म कर लें, बॉईल कर लें, तो फिर इसमें शामिल करें तो आपका शोरबा बहुत ही मज़े का तैयार होगा। अब पानी शामिल कर दिया है मैंने और अब इस पे दम लगा दूंगी। अच्छे से जब गल जाएंगे तो इसको मैं उतार लूँगी। अब मैं इसके लिए गरम मसाला रखा हुआ है, 3-4 हरी मिर्चें, धनिया काट के रखा हुआ है, अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी। बहुत अच्छे से मेरा शोरबा तैयार हो गया है, सारा ऑयल ऊपर आ गया है, बहुत ही थिक और मज़ेदार शोरबा तैयार हुआ है। अब इसमें मैं गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। गरम मसाले में मैंने सूखा धनिया भी शामिल किया हुआ है। ये देखें बहुत ही मज़े का और बहुत ही लजीज शोरबा मेरा तैयार हुआ है और पंजे बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। बहुत ही अच्छे से गले होंगे तो ही मज़े का शोरबा तैयार होगा और इसकी ये बोटी भी बहुत मज़े की होगी, खाने में भी आसानी होगी और मज़े का भी लगेगा। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।